रानी गुप्ता और आप देख रहे हैं लाइव वीएनएस। काशी विश्व की पुरातन एवं धार्मिक नगरी में से एक है। यहाँ पे इसे घाट और मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। इन्हीं में से एक मंदिर है काशी विशालाक्षी मंदिर। ये देवी के 51 शक्ति पीठों में से एक है जो कि बनारस में है। कहा जाता है कि जब भगवान शिव सती के आत्मदाह करने से काफ़ी दुखी हो गए थे और वियोग में जब उनके शरीर को वो लेके इधर उधर घूम रहे थे, तो जो माँ का मुख है वो काशी में ये इसी स्थान पर गिरा हुआ था, इसलिए इसे माता विशालाक्षी मंदिर के रूप में जाना जाता है और इसकी स्थापना यहाँ पे की गई है। अगर आप मंदिर को देखेंगे तो इसे दक्षिण भारतीय शैली में बनाया गया है और जब अंदर आते हैं आप तो मंदिर के बीचों बीच माता विशालाक्षी का दर्शन आपको करने को मिलेगा और यहाँ पे भव्य रूप से माता की अलौकिक मूर्ति है जिसका दर्शन करने मात्र से ही आपको एक अनोखी शांति और सुख की प्राप्ति होती है। अगर माता के आप पीछे देखेंगे तो एक दूसरा रूप भी है माँ का, जिसे आदि विशालाक्षी देवी कहा जाता है, जो कि स्वयंभू है। उसके आगे वाला जो है उसे बाद में स्थापित किया गया था, लेकिन जो ये माता के पीछे की जो मूर्ति है वो स्वयंभू है, वो खुद से यहाँ पे उत्पन्न हुई थी। अगर आपको हम दिखाएंगे, मंदिर के चारों तरफ विभिन्न प्रकार के देवी देवता और साथ ही साथ शिवलिंग की भी स्थापना की गई है। यहाँ पे आपको मिलेगा माता विशालाक्षी का ही एक रूप है जो कि उत्सव में निकाला जाता है बाहर। ऐसी दक्षिण भारत में मान्यता है कि जब कोई भी उत्सव मनुष्य द्वारा मनाया जाता है तो भगवान उसमें हिस्सा लेते हैं और भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। तो जब दशहरा का पर्व आता है तो माँ विशालाक्षी का ये जो रूप है वो अपने अश्व में सवार होके भक्तों के बीच आती हैं और दशहरा का पर्व जो है वो बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसी के साथ ही आप यहाँ पे आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे पूरा ये जो 9 विग्रह है, 9 ग्रह का रूप है यहाँ पे। और मान्यता है कि यहाँ पे अगर आप 9 बार परिक्रमा करते हैं तो आपके जो ग्रह दोष हैं या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि जो 9 ग्रहों का एक जो फल होता है वो 9 बार इसमें परिक्रमा करने से मिलता है। और जहाँ माँ भगवती का मंदिर होता है, जहाँ माँ भगवती विराजमान होती है, वहाँ तो शिव जी साक्षात विराजमान होते हैं। तो यहाँ पे माँ विशालाक्षी के साथ विशालाक्षेश्वर महादेव भी विराजमान हैं। इनका भी भक्त दर्शन करते हैं और इसी के साथ ही साथ जब इस पूरे मंदिर में जो देवी देवता है उनका जब दर्शन लोग कर लेते हैं, जो भक्त इनका दर्शन करते हैं, उसी के साथ अगर आप ये सीधे में देखेंगे तो यहाँ पे मंदिर का शिखर आपको साफ देखने को मिलेगा और इसी का शिखर देखने के बाद भक्त नमन करते हैं और इसी के साथ ही साथ ये जो विशालाक्षी मंदिर का दर्शन है वो पूरी तरीके से संपन्न होता है। कोई भी भक्त जब माता के दर्शन करने के लिए आता है तो यहाँ पे माता की जो मूर्ति स्थापित है उसका दर्शन किया जाता है और माँ की अलौकिक मूर्ति यहाँ पे दर्शन को मिलती है। इसी के साथ ही साथ माता के ठीक सामने एक शीशा लगा हुआ है जिसमें माता का प्रतिबिंब दिखता है और उसे शुभ माना जाता है जब माता का प्रतिबिंब उस दर्पण में दिखता है। एक कथा के अनुसार माँ अन्नपूर्णा, जिनके आशीर्वाद से संसार के समस्त जीव भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें माँ विशालाक्षी के रूप से जाना जाता है। स्कंद पुराण कथा के अनुसार जब ऋषि व्यास को वाराणसी में कोई भी भोजन अर्पण नहीं कर रहा था, तब माता विशालाक्षी एक गृहिणी की भूमिका में प्रकट हुई और ऋषि व्यास को भोजन दिया। माँ विशालाक्षी की भूमिका बिल्कुल अन्नपूर्णा के समान थी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं माँ विशालाक्षी मंदिर के महंत निशांत तिवारी जी। तो निशांत जी, आपका लाइव वीएनएस में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप ये बताइए कि माता विशालाक्षी मंदिर की स्थापना कैसे हुई और कब हुई? जहाँ तक बात है स्थापना की तो काशी विशालाक्षी मंदिर 1885 से बनना स्टार्ट हुआ। आप जो ये कैंपस पूरा देख रही हैं 1885 से बनना स्टार्ट हुआ, बन के तैयार हुआ 1908 में 1908 में। उसके पहले तक यही माता का एक मुख था। बाकी जो अंदर का पूरा कंपाउंड है 1885 से बनना स्टार्ट हुआ, 1908 में बन के तैयार हुआ जी। मंदिर को लेकर के क्या मान्यताएं हैं? मंदिर को लेकर ये मान्यताएं हैं कि ये काशी क्षेत्र में, ये काशी क्षेत्र जो है उसमें एकमात्र शक्तिपीठ है ये जी। यहाँ पे सती माता का मुख गिरा था। श्लोक के अनुसार काश्याम विशालाक्षी गौरी मुखम निवासिनी, तो यहाँ पे माता का सती का मुख निवास करता है। चूँकि ये और जैसा कि आप देख सकती हैं कि ये 2 माताएं हैं। आगे वाली माता भी विशालाक्षी माता हैं, लेकिन ये स्थापित की गई माता हैं
1971 में श्रृंगेरी के शंकराचार्य ने इनका प्राण प्रतिष्ठा किया था। और एक पीछे वाली माता, चूँकि वही शक्तिपीठ स्वयंभू माता, स्वयं से प्रकट पीछे वाली हुई थी, वही शक्तिपीठ विशालाक्षी माता है। माता को चढ़ावे के लिए क्या क्या चढ़ाया जाता है जिससे माँ प्रसन्न होती हैं? देखिए, चूँकि ये कुमारी, यहाँ पे जो शक्तिपीठ माता है ना काशी में, ये कुमारी मतलब गौरी रूप में है, ये मतलब कुमारी रूप में है। तो यहाँ पे माता को चढ़ावे के लिए आप साड़ी है, ब्लाउज़ पीस है, नारियल है, फूल है, कुछ भी माता आप श्रद्धा से कुछ भी करोगे आप वो स्वीकार कर लेती हैं। अगर स्पेशली बात की जाए तो साड़ी है, कुछ लोग चढ़ा देते हैं अपना आभूषण भी थोड़ा सा, ठीक है। ये सब साड़ियाँ वाड़ियाँ ही चढ़ती, अन्य के नाम पे वो सब चढ़ता है, ठीक है। चावल माँ का दर्शन करने के लिए अधिकतर कहाँ से लोग आते हैं, बनारस से या फिर दक्षिण भारत से? आपने जैसे अब मंदिर में आपने एंटर किया होगा ना, तो आप देखा होगा जो मंदिर का बनावट शैली है ये दक्षिण भारतीय है। तो ये यहाँ पे मेनली दक्षिण भारतीय ही आते हैं। और नॉर्थ इंडियन चूँकि थोड़ा समय से आना स्टार्ट हुए हैं, बंगाल से आते हैं, महाराष्ट्र से आते हैं, लेकिन मेनली यहाँ पे दक्षिण भारतीय ही आते हैं। आप देखोगे यहाँ पे अधिक अभी दक्षिण भारतीय ही हैं, तो दक्षिण भारत से आते हैं। और मुख्य रूप से यहाँ पे कुंवारी कन्याएं ज़्यादा आती हैं? जी, मुख्य रूप से जिनकी शादी में कुछ प्रॉब्लम होती है, समस्याएं होती हैं, वो 41 दिन, ऐसी मान्यता है, 41 दिन वो आती हैं नॉन स्टॉप। तो माता उनका फल जो है देती हैं, उनकी इच्छा की पूर्ति करती हैं। माता को खुश करने के लिए कोई उपवास, व्रत, ऐसा कुछ नियम, कोई श्लोक? नहीं, ऐसा नहीं है। चूँकि मैंने बोला कि माता यहाँ पे गौरी रूप में है, माता को आप जैसे भी एक श्रद्धा मन से भी करोगे तो वो प्रसन्न रहेंगी, ठीक है। श्लोक यहाँ पे माता का वैसे यही है जो होता है, काश्याम विशालाक्षी गौरी मुखम निवासिनी, ये एक माता का जो है मंत्र है, ठीक है, श्लोक है। आगे जो मंत्र है वो बहुत ही मिलता है, लेकिन अभी यहाँ पे यही चलता है। माता के मणि, वो जो कुंडल है, उनसे भी रिलेटेड कुछ कथाएं हैं, उसके विषय में बताइए। यहाँ पे देखिए, मैं सबसे पहले तो एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे माता के मणि से संबंधित कोई भी चीज़ नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है। माता का मणि नहीं, यहाँ पे शक्तिपीठ है, जहाँ माता के शरीर के अंग गिरे वही शक्ति के पीठ हुए ना, तो ये शक्तिपीठ है। जहाँ तक कि माता के मणि की बात है ना, यहाँ पे नहीं है, वो है मणिकर्णिका घाट पे मणिकर्णिका कुंड, वहाँ पे वही माता के मणि नहीं, वहाँ पे शिव जी के कर्ण कुंडल वो वहाँ पे विराजमान है। माता की कर्णिका यहाँ कुछ नहीं है। वैसे तो माता का दर्शन करने के लिए भक्त हमेशा से ही आते हैं दरबार में माँ के, लेकिन कौन सा ऐसा माह है या फिर कौन सा ऐसा दिन है जब भक्त ज़्यादा संख्या में माता के दर्शन के लिए आते हैं? वैसे तो दक्षिण भारतीय हमारे हैं और कुछ उत्तर भारतीय हैं, वो साल भर आते रहते हैं। और वहाँ की बात की जाए, एक दिन विशेष की बात की जाए, तो ये चैत्र में नवरात्र पड़ता है, ठीक है। उसमें माता के दर्शन होते हैं 5वें दिन। उसमें उत्तर भारतीय भी आते हैं, दक्षिण भारतीय तो आते ही रहते हैं, मेनली उत्तर भारतीय और आते हैं, क्योंकि उस दिन माता का दर्शन होता है 5वें दिन, चैत्र के नवरात्र के 5वें दिन। आपने बताया कि माँ को चढ़ावे में साड़ी और ब्लाउज चढ़ते हैं, इसके अलावा माता को श्रृंगार के सामान, और उसके अलावा और क्या चढ़ावा चढ़ता है? उसके अलावा देखिए, चढ़ावा जो होता है जैसे भक्त की इच्छा हो जी, जैसे साड़ी मैंने बताया, ब्लाउज पीस बताया। कुछ भक्त होते हैं जो यहाँ पे कपड़े, अगर वस्त्र की बात की जाए तो धोती भी चढ़ा देते हैं, मर्दानी धोती होती है, ये धोती है, और अन्नदान भी करते हैं जी। यहाँ पे माता के साथ मंदिर में और कौन कौन से देवी देवता हैं जिनका दर्शन करने को मिलता है? जी, यहाँ पे माता शक्तिपीठ के साथ साथ आप जब मतलब इस तरफ से जाओगे तो वहाँ पे ब्रह्मा जी भी हैं। भारत में मंदिरों में मतलब बहुत कम ऐसे मंदिर हैं जहाँ पे ब्रह्मा जी भी हैं। आप पीछे ही हमारे ब्रह्मा जी हैं, पार्वती माँ हैं और शिव जी हैं। आप उस तरफ जाओगे मतलब पीछे की ओर तो चंडेश्वर भगवान हैं, वो दक्षिण भारतीय ऐसा मानते हैं कि हर मंदिर में एक चंडेश्वर भगवान होते हैं, वो मंदिर के रक्षक होते हैं, तो वो जो है पीछे हैं। अंदर में हमारी माता की उत्सव मूर्ति है, यही माता की ही मूर्ति, लेकिन ये उत्सव मूर्ति दशहरा के दिन निकलती है, बाहर आती है। उस तरफ नौगरा है उसके आगे, और वहाँ पे जो साइड में है वो काशी विशालाक्षीश्वर महादेव है जी। ऐसी मान्यता है कि चूँकि ये शक्तिपीठ है, ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ की तो ये पत्नी हुई, इसलिए बाबा यहाँ पे रात को विश्राम के लिए आते हैं, तो ये उन्हीं का मंदिर है, काशी विशालाक्षीश्वर मंदिर। मंदिर में आरती का समय क्या है? आरती में मंदिर का समय देखिए 5 बजे से अभिषेक शुरू होता है, करीब 1 घंटे चलता है। तो यहाँ पे मंदिर में आरती 6 से 6:30 पे प्रारंभ हो जाती है।
दूसरा अभिषेक भी होता है यहाँ पे, वो 11:30 से होता है, 1 घंटे वो भी चलता है, वो भी 12:30 बजे फिर उसकी आरती होती है। तीसरी आरती होती है हमारी 5 बजे, वो सायंकालम आरती होती है, मतलब शाम की आरती होती है। और जो आखिरी आरती होती है वो रात को होती है करीब 10 बजे के बीच में, वो शयन आरती होती है। शयन आरती के बाद फिर मंदिर बंद हो जाता है, माता के बेड लग के फिर बंद हो जाता है। माता का भोग और माता को क्या प्रसाद में चढ़ाया जाता है? माता को भोग में देखिए आप मतलब किशमिश है, काजू है, मेवे हैं, मिठाइयाँ हैं, आप कुछ भी चढ़ाओ। और माता का जहाँ तक बात हुई श्रृंगार के सामान, जैसे क्या चढ़ाया जाता है, श्रृंगार के सामान, जो श्रृंगार का एक पैकेट होता है, आलता हो गया, रबड़ बैंड हो गया, चूड़ियाँ हो गई, ये सब भी चढ़ाया। जी 16 श्रृंगार के साधन जो होते हैं यहाँ पे चढ़ाए जाते हैं। बात करें मंदिर की, तो मंदिर बनारस में कहाँ पर स्थित है, उसके विषय में बताइए ताकि हमारे दर्शकों को यहाँ पे दर्शन करने में आसानी हो। मंदिर ये वाराणसी के मीर घाट क्षेत्र में स्थित है। आप गदोलिया चौराहे से जब आप सीधे आओगे, विश्वनाथ गेट से एंटर करोगे, पहला लेफ्ट टर्न सीधे कर आना आपको। लेफ्ट टर्न में आके आप किसी से भी पूछोगे भैया मेरे को मीर घाट पे जाना, विशालाक्षी मंदिर, कोई भी पूछोगे आपको कोई भी स्थानीय व्यक्ति बच्चा बता देगा, या तो आपको लेता आएगा। मीर घाट स्थित काशी विशालाक्षी मंदिर। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम आचार्य दुष्यंत है। और आप यहाँ पे कब से दर्शन करने के लिए आ रहे हैं? हम तो जब से आए हैं, काशी आए हैं, और मुझे विगत 16 वर्ष हो गए यहाँ पे अध्ययन मैंने किया, और मैं बाल्यकाल से ही यहाँ पर आ गया था। तो मैं यहाँ पर जब से आया हूँ तब से मैं दर्शन ही कर रहा हूँ, और यहीं पे हम लोग आते हैं और अपनी आस्थाओं को निवेदित करते हैं। मुख्य रूप से आप कहाँ के निवासी हैं? मैं तो रहने वाला मध्य प्रदेश में पन्ना से हूँ, और यहाँ पर अध्ययन के लिए ही आए थे। तो यहाँ पे माता विशालाक्षी का मंदिर है, ये जानकारी आपको कैसे हुई? माता विशालाक्षी को आप मंदिर के बारे में यदि जानना चाहते हैं तो मंदिर के लिए उसके पहले आपको जाना पड़ेगा। जब आपको याद होगा कि भगवती माँ सती का जो प्रजापति दक्ष के द्वारा मंदिर का निर्माण हुआ, मंदिर का नहीं, उसका जब शिव जी ने मना किया कि इनका आमंत्रण नहीं था शिव जी का कि आप वहाँ पे मत जाओ, क्योंकि एक विधा होती है कि जब तक हमको कोई आमंत्रित नहीं करता है तो नहीं जाना चाहिए, ऐसा हमारी परंपरा में। माता सती को इसी प्रकार से मना किया गया, लेकिन सती माँ का क्योंकि पिता के प्रति एक मोह होता है और एक प्रेम होता है, तो उन्होंने नहीं माना और हट करके चली गई। लेकिन भगवान शिव ने मना किया, नहीं माना। उसी में जब चली गई तो वहाँ पर उनकी घोर बेइज्जती होती है, जैसे कि हर द्वारपाल उनको रोकता है और हर प्रकार से उनको रोका जाता है, और नंदी को पीछे से भगवान शिव साथ में भेजते हैं। और जब आगे बढ़ते हैं तब इसी प्रकार से माता जी केवल माँ का ही स्नेह मिलता है वहाँ पर। और यहाँ पर जब देखा जाता है, माँ भगवती जब देखती हैं कि उनका स्थान भी नहीं रखा गया है, क्योंकि दामाद है शिव, तो प्रजापति दक्ष के, ब्रह्मा के पुत्र हैं प्रजापति दक्ष, और उनका स्थान ही नहीं है, सब देवताओं का स्थान है। तो माता सती को बहुत दुख होता है और बहुत पीड़ा होती है। तो वहाँ पर जब वो देखती हैं कि मैं तो उनकी अपनी पति की आज्ञा का निरादर करके आई हूँ, और यहाँ भी मैं देखा कि यहाँ भी मेरा सम्मान भी नहीं है, और यहाँ तक कि मेरे पति का आसन भी नहीं है, तो उन्होंने अपनी योगाग्नि में भस्म करके स्वयं को भस्म कर दिया अपनी योगाग्नि में, और प्राणांत कर लिया। इस प्रकार से फिर उस जो शरीर था उनका, तो जब मृत हो गया, तो मृत होने के बाद में फिर आपने देखा होगा कि शिव जी बहुत क्रोधित हुए, और उसी समय वीरभद्र की उत्पत्ति हुई। और वीरभद्र को ऋषिकेश में भगवान बैठे थे, और ऋषिकेश में मंदिर है वीरभद्र का, वहाँ अपनी जटा को निकाला। जो वीरभद्र है शिव जी का क्रोध का एक प्रतीक स्वरूप है वो, तो उन्होंने जटा को निकाला और फेंका, और वहीं से वीरभद्र की उत्पत्ति हुई। तो वीरभद्र जब गए तो माँ भगवती को देखा उन्होंने कि मृत हो गई हैं, शरीर उनका बचा हुआ है, तो वो जाकर के प्रजापति दक्ष की उसी समय पे गर्दन उन्होंने काट दिया। और गर्दन काट दिया तब प्रजापति दक्ष को अपनी गलती का अनुभव हुआ। अनुभव होने के बाद क्षमा मांगी, और क्षमा मांगी तब वो उन्होंने बकरे का सर लगाया। तब उन्होंने, जैसे हम लोग ऐसे बोलते हैं ना, बम 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 बम, ऐसे सर हिला करके जीभ से टकराते हैं, भगवान शिव को हंसी आ गई उसी समय पे कि देखो ये कहाँ, तो हंसी आ गई, तो प्रसन्न हुए। तो उसी समय पे उनको क्षमा किए। और ये आप पहले का देखेंगे तो बहुत इसका उसी समय का प्रमाण मिलता है। भगवान शिव बहुत ही मोहित होकर के, अब वो तो त्रिकालदर्शी हैं लेकिन लीलाएं हैं, मोहित होकर के तो अपने
धारण किए हुए शरीर को पूरे ब्रह्मांड में टहल रहे थे। जब देखा कि सृष्टि की रचना ही पूरी रुक जाएगी और बहुत भयावह स्थिति हो गई थी, तो भगवान विष्णु ने अपने चक्र से माँ भगवती के जो शरीर था उसके 52 टुकड़े किए, और 52 टुकड़े करने के बाद इसी प्रकार से 52 शक्ति पीठों की स्थापना हुई, जिनमें से एक माँ भगवती विशालाक्षी है। तो ये विशालाक्षी का तभी से है, और भी देवी भागवत इत्यादि पुराणों में मिलता है, इसका पूरा उल्लेख मिलता है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। जी, धन्यवाद। तो ये मध्य प्रदेश से यहाँ पे आके 16 वर्षों से यहाँ पे रह रहे हैं काशी में, और लगातार माता विशालाक्षी मंदिर में आके दर्शन करते हैं माता का, और माता का दर्शन करने से सच में अलौकिक सुख और शांति की प्राप्ति होती है। माता का दर्शन करने के लिए बहुत सारे भक्त यहाँ पे आते हैं, लेकिन अधिकतर जो होते हैं वो दक्षिण भारतीय लोग होते हैं, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अम्मा। तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम KS भवानी। आप यहाँ पे कब से दर्शन करने के लिए आ रही हैं? मैं इधर 14 ईयर्स से डेली आ रही है इधर। विश्वनाथ दर्शन, अम्मा का दर्शन, अन्नपूर्णा दर्शन, सभी लोगों का दर्शन करके सुबह 4 बजे के आके सबका लोग का दर्शन करके फिर मैं घर 7 बजे का घर जा सकती। अभी थोड़ा बूढ़ी होती है ना, इसलिए कोरोना भी है ना, इसलिए बाहर नहीं आ सकता है, इसलिए अभी आई थी। अम्मा को दर्शन था, अम्मा को मेरे को सब कुछ दिया था। मेरे बच्चे लोग, मेरा बाल बच्चे लोग, मेरा समस्त परिवार अच्छा ही रहता है। अम्मा के देखते मैं भुवनेश्वरी उपासना करती हूँ मैं। हाँ। अम्मा ये बताइए कि आप दक्षिण भारत से यहाँ पे काशी में कब से आ रही हैं, और काशी की ही होके रह गई हैं आप? मैं दक्षिण भारत में विशाखापट्टनम जिला में पार्वतीपुरम में रहती हूँ। मेरे पूरा संसार बातचीत पूरा होता है। बेटी का मैरिज हुआ, बेटा को मैरिज हुआ, बेटी को संतान हुआ, बेटे को भी संतान हुआ, सभी लोग अच्छा से रहता है। मेरे मन प्रशांत से इधर ही रहने के लिए मैं आई थी। 2006 में आई थी, अभी तक इधर ही रहूँगी। मेरा बेटा ने अमेरिका में रहता है, बीच बीच में अम्मा मेरे घर आए बने तो मैं चलती हूँ। बस 6 मंथ्स उधर रहती हूँ, फिर वापस आती हूँ, अम्मा का सेवा करती हूँ। सभी इधर रहने तो, गंगा मैया में नहान करने तो, इधर रहने तो मनुष्य अच्छा प्रफुल्ल होता है, और आरोग्य भी अच्छा ही होता है। मेरे उम्र 73 है, अभी तक चलता है इतने दूर पैदल में। अम्मा ने दिया था ना सब कुछ। मेरा सामने मेरा ऊपर रहता है वाली में, ये वाली भी मेरे साथ रहता है, मेरे ऊपर रहता है। ऊपर मैं नीचे ऊपर रूम में, फर्स्ट फ्लोर मेरा है, सेकंड फ्लोर इसका है। अच्छा से मैं बढ़ता। अम्मा का कृपा से ये सब कुछ चलता है। मन में अम्मा का, मैं पहले आई नहीं तो इधर बैठ के पूरा जप करती हूँ, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे बैठ के इधर मोक्ष के लिए आई थी। अम्मा ने सब कुछ दिया था। अभी भी अम्मा ये मेरा बच्चे को दे, अम्मा इधर मेरा दे, ऐसे पहना का कहने तो ये अम्मा ने दे सकता है। सब कुछ दिया था मेरा को, बहुत संतुष्ट होता है मेरा को। अम्मा आप अपना नाम बताइए। क्या बताएं, मेरा नाम शांतम्मा है। तो आप दोनों सहेलियां हैं और मोक्ष प्राप्ति के लिए यहाँ? नहीं, हम परिवार से आया है। हम वेस्ट बंगाल में रहने वाला है, खड़गपुर में वेस्ट बंगाल में रहने वाला। हम है ना इधर काशी आए मोक्ष के लिए। हम, मेरे बेटी, मेरे पति, हम तीनों भी काशी आ गया है। 8 साल हो रहा है। हाँ, काशी आ गया है। इसी में हम लोग बहुत शांति लग रहा है, बहुत आनंद, गाइड से काम करता, बहुत आनंद लग रहा है। रोज भी सुबह उठ के गंगा से नहा के केदार विश्वनाथ दर्शन करके इधर पैदल ऐसा वाला अम्मा लोगों को भी लेके घुमा के दिखाता है। मेरा बेटी एक तो है चंद्रकला करके, वही है ना काशी में कहाँ कितना यात्री रहने से उतना यात्री को घुमाता है। पैसा एक पैसा भी नहीं लेता, चाय भी नहीं पीता है। क्यों है ना, भगवान हम लोग को रेलवे का सर्विस करने वाला है। हम लोग भगवान पेंशन दिया, वही लेके इधर हम लोग ज़िंदगी जीता है। विश्वनाथ हम लोग को बुलाया है।
मंदिर की क्या मान्यता है, उसके विषय में क्या जानकारी है आपको? ये मंदिर है ना पुरातन का, युग युग का मंदिर है, काशी बने बहुत है। ये ब्राह्मण को ये सब लोग उनको मालूम होता है ना, थोड़ा बहुत हमको मालूम है, इसीलिए हम काशी आ गए मोक्ष के लिए। फिर भी ऊपर का विश्वनाथ बुलाने से हम लोग आया है, विश्वनाथ नहीं बुलाने से तो नहीं आने सकेगा। थोड़ा दिन यात्रा के लिए आएगा, थोड़ा एक हफ्ता रहेगा, बस चल जाएगा। ये अम्मा बुलाया है इसीलिए इधर। तो दक्षिण भारत से ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ मोक्ष की प्राप्ति के लिए काशी में आके बस चुके हैं, और ये 1-2 साल से नहीं, तकरीबन 14 वर्षों से यहाँ पे आके लगातार रह रहे हैं, और साथ ही साथ माँ काशी विशालाक्षी मंदिर का दर्शन भी करते हैं। गंगा के किनारे बसी काशी पवित्र सप्तपुरियों में से एक है, और ये पवित्र मानी जाती है। और आपको बताना चाहेंगे, ऐसी मान्यता है कि जब भगवान शंकर माता सती के आत्मदाह करने पर काफ़ी दुखी हो गए थे, और वियोग में जब वो शिव तांडव कर रहे थे और अपने कंधे पे माता सती को लेकर के इधर उधर घूम रहे थे वियोग के कारण, तब भगवान श्री हरि विष्णु ने अपने श्री चक्र के द्वारा माता का जो मुख है उसे काट दिया था, जिसके बाद जो माता का मुख है वो यहाँ पे काशी में आके गिरा, और तभी इस मंदिर की स्थापना हुई, जिसे कि माँ विशालाक्षी मंदिर के रूप से जाने जाना लगा। और यहाँ पे अधिकतर जो लोग हैं वो भारत के कोने कोने से आते हैं, लेकिन खासकर दक्षिण भारतीय लोग यहाँ पे दर्शन के लिए ज़्यादा आते हैं। और हमने तो आपको कुछ ऐसे भी भक्त से मिलवाया यहाँ पे, जो कि कई वर्षों से यहाँ पे लगातार रह रहे हैं। दक्षिण भारतीय लोग काशी में मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए निरंतर यहाँ पे आते हैं और माता की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। साथ ही साथ हमने आपको माता विशालाक्षी मंदिर के जो महंत हैं उनसे भी बातचीत की और जाना कि मंदिर की क्या विशेषता है, क्या महत्व है, और किस तरीके से माता को खुश करने के लिए उपासना की जाती है। आगे और भी खबरों के लिए देखते रहिए लाइव वीएनएस। मैं रानी गुप्ता, कैमरा पर्सन राजेश अग्ररी के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें, और हाँ, ऐप को जरूर डाउनलोड करें।